नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट्स किए और उसे खूब देखा भी। क्या अन्ना आंदोलन एक साजिश थी? एक सवाल मेरे मन में था और ये बताना इसलिए मैंने जरूरी समझा क्योंकि एक लंबी खामोशी के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर अपना मुंह खोला था अन्ना हजारे जी। मनमोहन सिंह के बारे में समाज और देश के बारे में हमेशा सोचते हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बदल दी, उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह की बातें उन्होंने की, उससे जो अंदेशा था मेरे अंदर, वो कंफर्मेशन में बदलता चला गया कि क्या अन्ना आंदोलन एक साजिश थी। इसीलिए मैं उसका पार्ट 2 बना रहा हूं। और दूसरी वजह यह है कि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्ना हजारे जी के नाम के साथ कुछ कहा है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। उससे भी मुझे ये बल मिला कि इसका पार्ट 2 बनाओ। हालांकि पूरा अगर समझना हो तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक अपील भी आप लोगों से करना चाहता हूं। वो अपील ये है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ आप शेयर भी करें। ये एक तरह का समर्थन और सपोर्ट होगा जिससे मुझे बल मिले। इन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। अन्ना आंदोलन कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1 दशक तो हो ही गया है। लोगों को याद होगा यह आंदोलन क्यों हुआ था, उसकी वजह भी याद होगी। प्रमुख चेहरे कौन से थे वो भी आपको याद होंगे। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। उस समय जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई तब यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार में जो प्रमुख पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। विपक्ष में एनडीए थी। एनडीए की जो प्रमुख पार्टी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी। उनका पूरी तरह से समर्थन था अन्ना आंदोलन को। उसके अलावा जो चेहरे आपको नजर आ रहे थे स्टेज पर, आपको याद होगा एक टीम थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, जिसमें
अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, किरण बेदी जी, कुमार विश्वास जी और पत्रकार आशुतोष जी, ये वो सारे चेहरे थे जो स्टेज पे मौजूद होते थे। उसके अलावा पूरा देश अन्ना जी के साथ था। आरोप क्या था? आरोप था भ्रष्टाचार का। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान से उठ के वापस चले आए, या फिर उन्हें वापस भेज दिया गया? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रस्ताव अन्ना हजारे जी के सामने रखा गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम ने रखा, जिस प्रस्ताव को अन्ना हजारे जी ने ठुकरा दिया। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली गई। अन्ना हजारे जी रालेगंज सिद्धि आए, क्योंकि अभी तक विपक्ष जो समर्थन दे रहा था उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। तो एक बार फिर अन्ना हजारे जी रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठे। वहां मैं मौजूद था, जब तक वो अनशन पर थे मैं वहां था। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, इस आंदोलन से उसे यह फायदा हुआ कि जो पार्टी सत्ता में थी, जिन पर आरोप लगे थे, वो सत्ता से बाहर हो। और जिस तरह के आरोप लग रहे थे या लगाए जा रहे थे, उसी तरह के आरोप नई बनी पार्टी आम आदमी पार्टी, उस पर भी लगने शुरू हो गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश की जनता जो दिलो जान से लगी थी, उसके साथ छल हुआ या नहीं, वही आरोप मौजूदा सरकार पर भी लग रहे हैं। ये सारे मुद्दे तो वही हैं। तो जब वही सारे मुद्दे हैं, तो फिर एक बार वही नारा क्यों नहीं बुलंद होता कि अन्ना नहीं आधी है, देश का दूसरा गांधी है? ये तो होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी जबान से कह तो सकते हैं, जबान खोल तो सकते हैं। लेकिन नहीं, इसके पीछे की जो साजिश थी, इसके पीछे का जो मकसद था, शायद सबका पूरा हो चुका है, सवाए देशवासियों। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे इसी तरह के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।